वित्त मंत्रालय के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था गोल्डीलॉक्स स्थिति में है, जहां मध्यम गति से विकास, नियंत्रित महंगाई और सहायक मौद्रिक परिस्थितियां एक साथ मौजूद हैं। 7.6% जीडीपी ग्रोथ, स्थिर कॉरपोरेट आय और ब्याज दरों का चरम पर पहुंचना सब कुछ अच्छा दिखता है। 2024-25 के वित्तीय वर्ष के अंत में 3.6 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और 7.6% से अधिक की अंतर्निहित वृद्धि दर के साथ भारत का उभरना 2025 के लिए एक उत्साहजनक व्यापक आर्थिक पृष्ठभूमि दर्शाता है। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो कई संरचनात्मक समस्याएं और असंतुलन छुपे हुए हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मई 2024 के 4.8% से घटकर मई 2025 में 2.82% पर आ गई। लेकिन 2024 के अधिकांश समय में उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स सामान्य मुद्रास्फीति से लगातार काफ़ी अधिक रहा। अक्टूबर 2024 में जब सीपीआई 6.21% के उच्चतम स्तर पर था तो सीएफपीआई बढ़कर 10.87% तक पहुंच गया। यह लगातार बना रहने वाला अंतर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि औसत भारतीय परिवार, विशेषकर निम्न आय वर्ग के उपभोग बास्केट में खाद्य पदार्थों का हिस्सा लगभग आधा होता है। असामयिक बारिश, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक वस्तु मूल्य उतार चढ़ाव जैसे कारकों से प्रेरित उच्च और अस्थिर खाद्य मुद्रास्फीति आम नागरिक की क्रय शक्ति को गंभीर रूप से कमज़ोर कर देती है। वेतन वृद्धि भी सिर्फ दिखने में अच्छी लगती है, जैसे 2023 में औसत वेतन वृद्धि 9.2% रही, लेकिन वास्तविक वेतन वृद्धि मात्र 2.5% थी। यह एक तरह का साइलेंट स्क्वीज यानी मौन दबाव है जो पारिवारिक बचत को घटा देता है, परिवारों को विवेकाधीन खर्चों में कटौती करने पर मजबूर करता है और कर्ज पर निर्भरता को बढ़ा सकता है। खासकर आईटी प्रोडक्ट और सर्विसेज, विनिर्माण, इंजीनियरिंग और उपभोक्ता उद्योग जैसे क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए, जहां आमतौर पर वेतन वृद्धि कम होती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और विभिन्न अर्थशास्त्रियों के अनुसार भारत सहित कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं में रोजगार की गुणवत्ता और वास्तविक वेतन में ठहराव जैसी चुनौतियां मौजूद हैं। वास्तविक वेतन में पर्याप्त और सतत वृद्धि के बिना उपभोग मांग, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण प्रेरक है, सीमित बनी रहती है, जिससे एक वास्तव में सशक्त और व्यापक आर्थिक सुधार की नींव कमज़ोर हो जाती है। गिनी गुणांक, जो असमानता का एक माप है, पिछले दशक में उतार चढ़ाव दिखाता है। असेसमेंट ईयर 13 में 0.489 के उच्च स्तर से शुरू होकर असेसमेंट ईयर 16 में 0.435 तक घटा और असेसमेंट ईयर 23 के लिए 0.402 का अनुमान है। महामारी के बाद के आकार की रिकवरी दिखी, जिसमें कुछ वर्ग, विशेष रूप से समृद्ध और विशिष्ट उद्योग से जुड़े लोग प्रगति कर रहे हैं, जबकि अन्य पीछे रह गए हैं। जहां भारत में अरबपतियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, वहीं आय के निचले स्तर पर रहने वाले कई लोगों के वास्तविक वेतन में कोई बदलाव नहीं आया है। यह स्थायी असमानता सामाजिक एकजुटता को कमज़ोर कर सकती है, आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को सीमित कर सकती है और अंततः दीर्घकालिक समावेशी विकास को बाधित कर सकती है। राजकोषीय घाटा 2022-23 के 6.4% से घटकर 2025-26 में 4.4% आने का अनुमान है। इसके अलावा सार्वजनिक ऋण से जीडीपी अनुपात, जो 2022-23 में लगभग 81% था, वह राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के 60% के लक्ष्य से काफ़ी ऊपर है। इसका मतलब है कि भविष्य के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा इस ऋण की सेवा में लगाया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी ढांचे जैसे सामाजिक क्षेत्रों पर आवश्यक सार्वजनिक खर्च के लिए राजकोषीय गुंजाइश कम हो जाएगी।
या फिर भविष्य में ऋण के बोझ को संभालने के लिए करों में संभावित वृद्धि हो सकती है। आखिर में गोल्डीलॉक्स जैसी स्थिति समग्र आंकड़ों के पीछे छुपा हुआ एक इकोनॉमिक स्वीट स्पॉट है जो सभी के लिए वास्तविक नहीं है। ऊंची और अस्थिर खाद्य महंगाई, ठहरी हुई वास्तविक वेतन वृद्धि, आय असमानता और सीमित सरकारी वित्तीय क्षमता जैसी चुनौतियां सामने हैं। भारत की वास्तविक आर्थिक ताकत क्षणिक संतुलन की धारणा से नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए वास्तविक समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने, वास्तविक आय को मजबूत करने और मजबूत राजकोषीय लचीलापन बनाने की क्षमता से तय होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और यूज़फुल इनसाइट्स मिलते रहें। थैंक यू।